हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो सीरीज शुरू किए हैं बेड़ा पार, उसमें आज हम लोग प्राचीन इतिहास के सभी प्रश्नों को देखेंगे, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, प्राचीन इतिहास पढ़ने की इच्छा नहीं होती, लगता कौन पढ़ेगा, इतना बहुत ज्यादा है। तो आज उसको एकदम सेलेक्टेड चीजों को हम लाए हैं। शुरुआत के 5-7 मिनट तो आपको लगेंगे कि ये सब चीजें तो बड़ी आसान चीजें बता रहे हैं, लेकिन हाँ, आगे ज्यों ही आप बढ़ेंगे, चूंकि हमने सीक्वेंस इसको लिया है। सीक्वेंस का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, बौद्ध, जैन, है ना, ऐसे करके। तो शुरुआती चीजें तो थोड़ी आसान आपको जरूर लगेंगी, लेकिन हाँ दोस्तों, आगे कंटेंट बहुत अच्छे हैं और वहां से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, समय बिना गवाते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम अपने टॉपिक की तरफ आज इसको ले चलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सुमेलित है दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि हम सभी पार्ट को जो है, जितने सुमेलित हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, हम सबको वही कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न समझ में आए और आप इसको करते रहें। तो ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी। हस्तिनापुर कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है। पैठन किसके किनारे है? गोदावरी नदी के। और कालीबंगा किसके किनारे है? घग्घर नदी के, घग्घर नदी के किनारे है दोस्तों। और लोथल, लोथल किसके किनारे है दोस्तों? तो लोथल भोगवा नदी है, गुजरात में है। यहीं से लोथल से एक क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, बार बार पूछा जाता है। रोपड़, रोपड़ कहाँ है? रोपड़ सभ्यता स्थल कहाँ है दोस्तों? तो ये सतलज नदी के किनारे है। तो ये आपसे सतलज नदी के किनारे है, ठीक। आगे देखते हैं। सुमेलित है दोस्तों, सब सुमेलित है। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी जिला जो है वो आलमगीरपुर के मेरठ से मिला है, ये ध्यान रखिएगा। मेरठ हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है, आपसे पूछता है, सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है दोस्तों। दैमाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो हरियाणा में। और हुलास कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। ये सभी हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल हैं और किस राज्य में है उसके बारे में हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि कहां पर किसने क्या खुदाई कराई, किससे संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने कराई? तो दयाराम साहनी जी ने कराई। हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एनजी मजूमदार, लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी, सुरकोटदा JP जोशी। आगे देखिए, सुरकोटदा हो गया। धौलावीरा JP जोशी है, उसके बाद RS बिष्ट, दोनों लोगों ने कराया था, दोनों लोगों ने इसकी खुदाई कराई थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सुमेलित है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है। तो अथर्ववेद में क्या है भाई? औषधियों से संबंधित है, इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, विवाह, पैशाच, इन सभी चीजों से अथर्ववेद है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा का गुणगान किया गया है। यजुर्वेद बलिदान, इसमें कर्मकांड विधि का है। और सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, सामवेद, ठीक दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, इसमें बहुत समय नहीं गवाते हैं चूंकि रिवीजन क्लास है दोस्तों, जल्दी जल्दी देखते रहिए। ऋग्वेद, इसमें क्या है? स्रोत हैं और प्रार्थनाएं मिलती हैं। यजुर्वेद में क्या मिलते हैं? स्रोत तो मिलते हैं लेकिन कर्म कांड मिलते हैं, है ना। यह आपका गद्यों पद्यों वाला वेद है। सामवेद संगीतमय स्रोत मिलता है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, भूत पिशाच, है ना, इनसे संबंधित जानकारियां हमें मिलती हैं, ठीक। पौधों से भी संबंधित जानकारियां हमें अथर्ववेद से ही मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, वेद त्रयी कहा जाता है, 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। किसको किसको? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद नहीं है, 3 है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? ऐतरेय है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पंचविश है।
अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? गोपथ है, और यजुर्वेद का शतपथ है। ध्यान रखिएगा, ये पथ 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 लास्ट के दो हैं, ध्यान रखिएगा, सॉरी यजुर्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में, ठीक, ये पथ पथ। ऐतरे ऋग्वेद का है, सामवेद का पंचविश है, अथर्ववेद का गोपथ है, यजुर्वेद का शतपथ है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सही सुमेलित है दोस्तों, बहुत बार पूछा है कि व्रीहि का क्या अर्थ होता है, तो व्रीहि का अर्थ चावल होता है दोस्तों, और मुद्गत का क्या अर्थ होता है? मूंग। यव का क्या अर्थ होता है? जौ। इक्षु का क्या अर्थ होता है? गन्ना। ये ध्यान रखिएगा, इक्षु का क्या अर्थ होता है? गन्ना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे वैदिक कालीन नदियां, जी हाँ दोस्तों, वैदिक कालीन नदियां, उनके आधुनिक नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल है। पुरुषणी का आधुनिक नाम क्या है? रावी है। सदा नीरा का आधुनिक नाम गंडक है, और सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज नदी है। ये आप याद करते रहिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सुमेलित है, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? नगरी थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरी थी, सिटी थी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उत्तर वैदिक समाज क्या था? कृषक था, ग्रामीण था, कृषक के साथ साथ ग्रामीण भी था। वैदिक सभ्यता भी कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता भी आपकी ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक समाज चारागाह था। मध्यकाल का क्या था? मध्यकाल में जब आएंगे तो जमींदारी प्रथा बड़ी तेजी से विकसित हुई थी। जमींदारी प्रथा बहुत तेजी से विकसित हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। घटनास्थल, जन्म कहाँ हुआ इनका? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान प्राप्ति की कहाँ हुई? बोधगया, बिहार में हुआ। प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ, जिसको ऋषि पत्तनम या मृगदाव भी कहते हैं, मृगदाव भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। महापरिनिर्वाण यानी निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर। निधन कहाँ हुआ? यूपी के कुशीनगर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। जन्म प्रतीक चिन्ह उनका क्या है? चिन्ह है दोस्तों, सब चिन्ह देखेंगे। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है उनका? कमल है। प्रथम प्रवचन को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और महाबोधि यानी बोधि वृक्ष जो है, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। गृह त्याग, घोड़ा। गृह त्याग क्या है? घोड़ा का चिन्ह है, घोड़ा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन को हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों। क्या उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था? बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया, यह भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। अस्वीकार मतलब उन्होंने वैदिक धर्म को नहीं माना, वैदिक धर्म का इन्होंने विरोध किया, पाखंड का विरोध किया, पूजा पाठ का विरोध किया। इन्होंने 4 आर्य सत्य भी दिए, ये भी सही है। और इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग भी दिए थे, अष्टांगिक मार्ग भी दिए थे, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य और उनका क्रम, ध्यान रखिएगा। क्रम पूछता है। दुख का कारण, पहला 4 आर्य सत्य में पहला क्या है? दुख है। दुख का कारण है, दुख का निरोध भी है, यानी दुख का निरोध भी है, उससे बचा भी जा सकता है ना। और दुख निरोध का मार्ग भी है, दुख निरोध का मार्ग भी है, ये ध्यान रखिएगा। और दुख निरोध के मार्ग पर ही उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने क्या कहा था? ध्यान दीजिएगा। दुख निरोध पर इन्होंने अष्टांगिक मार्ग, इससे बचने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था, ये ध्यान रखना है आपको। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि क्या? कर्म को मानते हैं और पुनर्जन्म को। बौद्ध धर्म और जैन धर्म किसको मानता है? कर्म को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है कि आत्मा की सत्ता नहीं है, ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। कौन नहीं करता? बौद्ध धर्म, ठीक। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ठीक, ये ध्यान रखिए, वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। जी हाँ, सामाजिक ब्राह्मणों के सामाजिक वर्ग को इन्होंने चुनौती दिया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें।
उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था, तो ये भी सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। बौद्ध धर्म के विस्तार में क्या क्या थे भाई, तो देखते हैं धर्म की सादगी। बौद्ध धर्म में धर्म की बहुत सादगी थी दोस्तों, ठीक। दलितों के लिए विशेष अपील, दलितों को काफी महत्व दिया गया। कर्मकांड से बचने की बात की गई। धर्म की मिशनरी भावना, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात की गई और स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया। स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे, हाँ, अब हम देखेंगे जैन धर्म के तीर्थंकर, है ना, इनका लक्षण। जितने तीर्थंकर हैं उनका लक्षण क्या है, उनकी पहचान क्या है, प्रतिमा लक्षण क्या है। तो तीर्थंकर और प्रतिमा और लक्षण है इनके, तो ध्यान रखिए। आदिनाथ का किससे जोड़ा जाता है, वृषभ से। मल्लीनाथ का किससे जोड़ा जाता है, जल कलश से। आप जानते हैं दोस्तों कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ का संबंध किससे, सर्प से, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। संभवनाथ का संबंध किससे है, अश्व से है। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, अश्व है। आगे देखते हैं, और भी हैं। पार्श्वनाथ का सर्प है, मैंने अभी बताया। आदिनाथ का वृषभ और महावीर स्वामी का सिंह था। ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। शांतिनाथ का क्या था, हिरण। नाम जैसा शांति है वैसा हिरण है भैया उनका, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये तो वही है, सेम है, कोई बात नहीं, इसको आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, आचार्य और सिद्धांत किसका क्या है। लकुली के सिद्धांत को पाशुपत संप्रदाय के नाम से जानते हैं। नागार्जुन ने शून्यवाद दिया, काफी बार पूछा गया है शून्यवाद, नागार्जुन। भद्रबाहु जैन मुनि थे, जैन धर्म से संबंधित थे। गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आगे देखते हैं, राजा और राज्य। तो प्रदत्त, चंड प्रदत्त किस राज्य से बिलोंग करते थे, अवंती। उदयन, वत्स, प्रसेनजीत कहां के राजा थे, कौशल नरेश थे। और अजातशत्रु कहां का राजा था, मगध का राजा था। अजातशत्रु कहां का राजा था, मगध का राजा था, मगध का। ध्यान रखिए, 16 महाजनपदों की राजधानियां देख जाइएगा दोस्तों, बार बार पूछता है। तो अंग की राजधानी कहां थी, चंपा। कौशल की राजधानी कहां थी, साकेत या श्रावस्ती। वत्स की राजधानी कहां थी, कौशांबी। मत्स्य की राजधानी कहां थी, विराट। ये ध्यान रखिए, विराट और कौशांबी को ध्यान रखिएगा। और साकेत को तो विशेष रूप से, कौशल को ध्यान रखिएगा, यहीं के राजा दशरथ थे, भगवान राम थे, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद, 16 महाजनपदों की बात हम कर रहे हैं। कुरु की राजधानी कहां थी, इंद्रप्रस्थ, यही महाभारत काल में था, ध्यान रखिएगा। पांचाल का अहिछत्र था। कौशल का साकेत अभी मैंने बताया, और वत्स का कौशांबी हमने अभी बताया। ठीक, ये रिवीजन क्लास है दोस्तों, ये रिवीजन क्लास है, इसको देख लीजिए अच्छे से। यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगा। सही सुमेलित है महाजन, मत्स्य का विराटनगर। सूरसेन की राजधानी कहां थी, मथुरा, भगवान कृष्ण की पावन नगरी। अस्मक कहां की थी, पोतन। तो ये ध्यान रखिएगा, मत्स्य की और मथुरा सूरसेन का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें डेमेट्रियस किस वंश से था, तो डेमेट्रियस किस वंश से था दोस्तों, तो डेमेट्रियस हिंद यूनानी था। रुद्रदामन किस वंश से था, शक वंश से था। और गोंडोफर्निस किससे था, पहलव था। और विमकड़फिसस किससे था, कुषाण वंश से संबंधित था। यह ध्यान रखिएगा, कभी कभी सीधे ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं। अगला, कौशांबी, घोषिताराम बिहार कहां स्थित है, अगर आपसे पूछ दे तो घोषिताराम बिहार जो है वह कौशांबी में है। और रानाभर स्तूप कहां है, तो रानाभर स्तूप कुशीनगर में है। सारनाथ में कौन सा स्तूप है, धमेक स्तूप है। और श्रावस्ती में कौन सा स्तूप है, सहेत और महेत। सहेत और महेत स्तूप जो है वह श्रावस्ती में है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन यात्रियों का सही क्रम, भारत आने वाले प्राचीन यात्रियों का एक क्रम है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज पहला था, दूसरे पे फाह्यान, तीसरे पे ह्वेनसांग, और लास्ट में कौन आया था इन चारों में, तो इति सिंह आया था। सबसे पहले मेगास्थनीज, फिर फाह्यान, फिर ह्वेनसांग और फिर इति सिंह।
चंद्रगुप्त के अन्य नाम क्या है? सैंड्रोकोटस है। बिंदुसार का अन्य नाम क्या है? अमित्रघात है। अशोक का नाम क्या है? प्रियदर्शी या प्रियदर्शी है। चाणक्य का असली अलग नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। चलिए आगे देखते हैं। सही सुमेलित है, तो ये तो अभी हो गया, ये हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। योधव सिक्कों पर अंकन मिलता है, किसका अंकन मिलता है? कार्तिकेय का, योधव। ठीक। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी। यहाँ पे ये जो दोस्तों डाटा है, ये काफी बार पूछा गया है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? 78 ईस्वी। इसी समय से शक संवत शुरू होता है। शक संवत शुरू होता है दोस्तों। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो 78 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, 135 वर्षों का। और विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ? तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। अगर ऑप्शन में 57 ईसा पूर्व ध्यान दीजिए, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। अगर 57 ईसा पूर्व में हुआ, अगर 57 ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो 58 ईसा पूर्व आप कर दीजिएगा। ठीक, 58 ईसा पूर्व आप कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें गांधार कला किससे संबंधित थी दोस्तों? तो कुषाणों ने इसको शुरू किया। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रगामन प्रथम की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। मिलिंद पंथों किससे संबंधित हैं? मिनांडर से संबंधित हैं। तक्षशिला लेख पतिक से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें शुरू के 3 काफी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। सही सुमेलित है दोस्तों। राजवंश राजधानी, शुंग वंश की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश की राजधानी कहां थी? पैठण। कदम्ब वंश की राजधानी कहां थी? बनवासी। और चंदेलों की राजधानी कहां थी? महोबा। चंदेलों की राजधानी कहां थी दोस्तों? महोबा थी। चलिए आगे देखते हैं। सही सुमेलित है। नासिक गौतमीपुत्र से संबंधित है। भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। एहोल किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। ये तीनों जो आपके जो अभिलेख हैं और शासक हैं बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से कर जाइएगा। फिर से देख लीजिए, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमीपुत्र से है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। ये वही पुलकेशिन द्वितीय है जिसने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, हर्षवर्धन को हराया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कुमारगुप्त से संबंधित अभिलेख कौन सा है? तो मंदसौर अभिलेख है। पतिक का भी हमने देखा था, तक्षशिला अभिलेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख है, ध्यान दीजिएगा। और समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख से संबंधित है। एरण अभिलेख से संबंधित है। समुद्रगुप्त का एक अभिलेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति, वो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति, ये ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का। एरण तो भानुगुप्त का ये लेख है, भानुगुप्त का है, ये ध्यान रखिएगा, ये भानुगुप्त का है। ठीक है, लेकिन समुद्रगुप्त का वास्तविक जानकारी जो मिलती है, क्योंकि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में इनके बारे में काफी इनकी बड़ाई करी है। ठीक है, तो एरन आप यहां इसको हटा लीजिएगा, यहां प्रयाग प्रशस्ति करिएगा। अगर प्रयाग प्रशस्ति ऑप्शन में नहीं होगा तो एरन अभिलेख में भी उनके बारे में जानकारी मिलती है, आप कर सकते हैं उसको उत्तर। ठीक, शासक और रानियां कई बार पूछा। चंद्रगुप्त की रानी का क्या नाम था? गुप्त वंश में कुमार देवी। और कुमार देवी के नाम से चंद्रगुप्त ने क्या चलाया था? सिक्का चलाया था। कौन सा सिक्का चलाया था? देवी प्रकार का सिक्का। देवी प्रकार का सिक्का चलाया था, ये ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? दत्ता देवी। चंद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? कुबेर नागा। और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? अनंत देवी था। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अशोक को प्रियदर्शी कहा गया, समुद्रगुप्त को परक्रमांक कहा गया, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया, और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक,
चलिए बताइए सक्रारी किसको कहा जाता है? शकों का अंत है ना। चलिए भाई ये बड़ा अच्छा है प्रश्न भाई, बड़ा अच्छा है। इधर संवत्सर है, विक्रम संवत्सर क्या है भाई? 57 या 58 ईसा पूर्व, मैंने अभी पहले बताया कुछ देर समय पहले। शक संवत क्या है? 78 ईस्वी है। गुप्त संवत कब से शुरू हुआ? गुप्त संवत कब से शुरू हुआ? तो गुप्त संवत 319 शुरू हुआ। 319 ऑप्शन में नहीं रहा तो 320 आप कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। कली संवत कब से शुरू होता है? 3102 ईसा पूर्व। ये ध्यान रखिएगा, ईसा ईस्वी और ईसा पूर्व ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है दोस्तों। ऑप्शन में बड़े नजदीकी ऑप्शन मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डेट केवल नहीं देखना है, उसके साथ साथ देखना है। जी हाँ, भारत भ्रमण करने वाले आने वाले इन विदेशी यात्रियों का क्रम पूछता है कब कौन आया? तो फाहियान कौन आया? तो 400 से 412 ईस्वी के आसपास। वेनसांग कब आया? 629 से 645 के बीच में रहा। इति सिंह 671 से 695। अल मसूदी 915 से 16 तक। इनका क्रम लगाने के लिए आपको दे देगा, ये ध्यान दीजिएगा, इनका क्रम लगाने के लिए आपको दे देगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। रवि कीर्ति किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? रवि कीर्ति किसके दरबार में रहते थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसमें सही सुमेलित है भाई, सही सुमेलित है। भोज कहाँ के राजा थे? धार के। दुर्गावती कहाँ की राजा रानी थी? गोंडवाना की। समुद्रगुप्त विदिशा और अशोक उज्जैन का क्या था? उज्जैन का क्या था भाई? राज्यपाल था शासन गद्दी पर बैठने से पहले। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें गुप्त मंदिर काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ईंट निर्मित भीतर गांव का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का। ये सब गुप्त काल में बने हैं। किस काल में बने हैं दोस्तों? गुप्त काल में ये बने हैं। आपसे अगर समय पीरियड पूछ ले कब बने हैं तो गुप्त काल में बने हैं। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है। शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा का शिव मंदिर। विष्णु मंदिर एरन का विष्णु मंदिर, सब गुप्त काल में बने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? भीतर गांव मंदिर है, ध्यान दीजिएगा, भीतर गांव मंदिर है। ठीक, चलिए आगे। हाँ दोस्तों, हम्पी, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। नागार्जुनकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ कहाँ है? ओडिशा में है। और अरिका मेडु प्राचीन स्थल कहाँ है? पुदुचेरी में है, पुदुचेरी में है। चलिए आगे। भीमबेटका कहाँ है दोस्तों? तो भीमबेटका जो है ऐतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश में है। सोर टेम्पल, जिसको तटीय मंदिर भी कहते हैं, सोर टेम्पल, ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। हम्पी, हम्पी कर्नाटक में है। मानस कहाँ है? असम में। मानस अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। मानस स्थान भी है असम में। ठीक, चलिए यहाँ अभ्यारण्य नहीं था, स्थान ही था। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों ने बनवाया। खजुराहो का कंडरिया महादेव मंदिर चंदेलों ने बनवाया। और महाबलीपुरम का मंदिर जो है, रथ मंदिर जो है, वो पल्लवों द्वारा बनवाया गया था। पल्लवों द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, ध्यान देना है आपको कि पल्लवों द्वारा इसको बनवाया गया था। सुमेलित है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। बैजनाथ धाम में किस देवी देवता की मूर्ति है? तो शिव का मंदिर है। सारनाथ भगवान बुद्ध की शांति का प्रतीक और यहाँ पे प्रथम प्रवचन से संबंधित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा, दिलवाड़ा में जो मंदिर वो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और बद्रीनाथ मंदिर में किस भगवान की मूर्ति है? तो विष्णु की है। और बैजनाथ धाम में किसकी है? शिव की है, ये ध्यान देना है आपको, शिव की है। चलिए आगे। सुमेलित है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय, सारनाथ अशोक स्तंभ के लिए जाना जाता है, सांची स्तूप के लिए जाना जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई,
चित्रकारी कहां से मिली है? तो बौद्ध गुफाओं से, अजंता के बौद्ध गुफाओं से चित्रकारी हमको मिलती है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहां से मिलती है? मथुरा से। सूर्य मंदिर फेमस कहां है? उड़ीसा के कोणार्क में है। और लिंगराज मंदिर कहां है? भुवनेश्वर में है। और हवा महल कहां है? जयपुर में है। और गोमतेश्वर की प्रतिमा कहां है? कर्नाटक में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कहां है? कर्नाटक में है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें राजवंश है और उनकी राजधानी है। पल्लवों की राजधानी कहां थी दोस्तों? तो कांची थी। पांड्यों की राजधानी मदुरा थी। यादवों की राजधानी देवगिरी थी। और काकतीय वंश की राजधानी कहां थी? तो वारंगल थी। काकतीय वंश की राजधानी कहां थी? वारंगल थी। ठीक। सुमेलित है दोस्तों, सुमेलित है। गुप्त वंश, देवगढ़ मंदिर मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ा। चंदेल वंश खजुराहों से संबंधित है। चालुक्य बादामी के चालुक्य थे। पल्लव पन्नमलय से संबंधित हैं, पन्नमलय से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें दोस्तों। सुमेलित है, फिर से सुमेलित है, फिर से सुमेलित आ गया भाई। तो चालुक्य बादामी के चालुक्य प्रसिद्ध थे। ठीक। पल्लव कांचीपुरम के। हर्ष कहां से संबंधित थे? कन्नौज की राजधानी, हर्ष की राजधानी कन्नौज थी। कन्नौज से पहले हर्ष की राजधानी थानेश्वर थी। और पांड्यों से संबंधित कौन है? मदुरई है। पांड्यों से संबंधित कौन है? मदुरई है दोस्तों, मदुरई है। चलिए सही सुमेलित है। चेर वंश की राजधानी कहां थी? चेरों की राजधानी कहां थी? तो वाजी या वांची थी या कांची थी? कांची, ध्यान रखिएगा, कांची थी, कांची। ठीक। और चोलों की राजधानी कहां थी? तंजौर थी। और होयसल की राजधानी कहां थी? द्वार समुद्र। दोस्तों हम उन्हीं प्रश्नों को उठाएं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये रिवीजन क्लास चल रहा है और ये सदाबहार है। आप जब देखेंगे तब आपके जिस परीक्षा में जाएंगे उन सभी परीक्षाओं के लिए उतने ही उपयोगी होगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में है। महाकाल मंदिर उज्जैन एमपी में है। और बेलूर मठ कहां है दोस्तों? कोलकाता में है। बेलूर मठ कहां है? कोलकाता में है। चलिए आगे। अब हम लोग पुस्तक के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। महाभाष्य किसकी? महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि है। और निरुक्त के लेखक कौन है? यास्क हैं। निरुक्त के लेखक कौन है? यास्क हैं। और वर्तिक के लेखक कौन है? कात्यायन है। कात्यायन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कात्यायन है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। भारवी, भारवी ने क्या लिखा भाई? तो किराता जूनियम लिखा। और राजशेखर ने क्या लिखा? कर्पूर मंजरी लिखा। कालिदास ने क्या लिखा? तो कालिदास ने रघुवंशम लिखा। और भास ने क्या लिखा? स्वप्नवासव दत्ता। और बाणभट्ट ने क्या लिखा? कादंबरी। और हर्ष ने क्या लिखा? नागानंद और रत्नावली। नागानंद और रत्नावली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित है दोस्तों। विशाख दत्त किसके लिए प्रसिद्ध हैं? नाटक के लिए। बराहमिहिर क्या थे? एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ब्रह्मगुप्त क्या थे? एक गणितज्ञ थे। ध्यान रखिएगा, एक गणितज्ञ थे। ठीक। चलिए आगे। सुमेलित है तो ये इसमें सब वही है अभी हमने जो देखा है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ बहुत अच्छा। दरबारी कवि और राजा। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं? शूद्रक हैं। बुद्ध चरित अश्वघोष इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित बाण भट्ट, याद रखिएगा, बाण भट्ट। ठीक है। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट। बराहमिहिर ने क्या लिखा है दोस्तों? बृहत संहिता लिखा है। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नाटक लिखा है। और बिल्लहन किसका है? विक्रमांक देव चरित। बिल्लहन ने क्या लिखा है? विक्रमांक देव चरित लिखा है। ठीक, विक्रमांक देव चरित लिखा है। आगे देखते हैं। कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है भाई? राजशेखर हैं। सौंदरानंद के अश्वघोष हैं। लाइफ ऑफ हेवन सियांग
ली की है, नेचुरल हिस्ट्री किसकी है, प्लिनी की है, और हिस्टोरियल फिलिपिकल किसका है, पाम्पाइस का है, ट्रोगास का है। द हिस्ट्रीज किसका है, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अष्टांग संग्रह किसका है, आयुर्विज्ञान के लिए जाना जाता है। अष्टांग संग्रह किताब रचना। 10 रूपक किसके लिए प्रसिद्ध है, नाट्य कला के लिए प्रसिद्ध है। लीलावती बहुत फेमस है, गणित के लिए है। और महाभाष्य जो है व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, व्याकरण की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक, चलिए आगे। रचनाकार, जी हाँ, सारंगधर ने क्या रचा भाई, सारंगधर किसने रचना है, रचना सारंगधर क्या है, हमीर रासो। चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। जगनिक की क्या है, परमाल रासो। और नरपति नल की क्या है, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो है दोस्तों, बीसल देव रासो है। चलिए आगे। सुमेलित है, सुमेलित है प्रसिद्ध स्थल और क्षेत्र। बोधगया कहाँ है दोस्तों, बिहार में है। खजुराहो कहाँ है, बुंदेलखंड एमपी में है। शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तिरुपति कहाँ है, रायसीमा आंध्र प्रदेश, रायसीमा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। राजवंश, ठीक, प्रतिहार वंश कन्नौज पर शासन करते थे। परमार वंश धारा में शासन करते थे। सोलंकी अनिलवाड़ में शासन करते थे, सोलंकी अनिलवाड़ में शासन करते थे। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर की वर्तमान स्थिति में देखें तो कोल या कोयल अलीगढ़ में थे। महोत्सव नगर किसको कहा जाता था, महोबा को। महोदय श्री किसको कहा जाता था, कन्नौज को। और जेजाक भुक्ति किसको कहा जाता था, बुंदेलखंड को कहा जाता था, बुंदेलखंड को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो आज के रिवीजन क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग अब राजनीतिक शास्त्र के, राजनीति के, पॉलिटी के सेशन को लेकर आएंगे और लगभग उसमें भी बेहतर से बेहतर चीजों को हम लोग करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्विक रिवाइज करेंगे दोस्तों। मिलते हैं, जय हिंद।